कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ में, ये इतने अपन ने अलग अलग टाइप की चीजें अभी तक पढ़ ली है। राइट और रॉन्ग, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इस चैप्टर के एंडिंग में जो पार्ट था पीएच, अपन ने वो समझ लिया। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल एक्चुअल में पीएच एक नंबर है। वो नंबर आपको ये बताता है कि कोई भी एसिड है या बेस है। किसी का भी पीएच 7 से बड़ा तो बेस, 7 से छोटा तो एसिड। ठीक है। जितना पीएच की वैल्यू छोटी होती है 7 से छोटी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और यहाँ के ना, और जितना पीएच की वैल्यू बड़ी होती है, जैसे मैं बोलूँ पीएच 3 और पीएच 5, तो पीएच 3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच 5 वाला वीक एसिड। फिर अगर अपन 7 से ऊपर जाए तो क्या होता है? बेस। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। बेस में उल्टा होता है, पीएच की वैल्यू जितनी बड़ी उतना स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच की वैल्यू जितनी छोटी उतना वीक बेस। बात समझ में आ गई? ऐसा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऐसा चीज जो क्या करता है, अलग अलग एसिड में अलग अलग कलर देता है, और वो आपको ये तो बताता है कि एसिड है या बेस, साथ में ये भी बताता है कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अब अपन को पढ़ना है ये जो पीएच है, तो चीज बड़ी, पीएच एक नंबर है, इसका क्या हम कोई रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अपने आजू बाजू चीजों में? तो आंसर है हाँ। तो पीएच का यूज हमारी डेली लाइफ में क्या है वो अपन को समझ। ठीक है ना। अब देखो, मीन्स इसका यूज जो है साइंटिफिक टर्म्स में कहां कहां होता है वो समझना। ओके बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। बता दो रिकॉर्डिंग, कोई ऑनलाइन है? सामर्थ्य है मेरा, सामर्थ्य आवाज आ रही है? ओके बेटा, देखो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या है, पीएच का हमारा डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है बेटा वो समझते हैं। ठीक है। क्या यूज है पीएच का हमारे डेली लाइफ में? देखो बेटा, सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच की चीज कंसेप्ट को हम यूज करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। कैसे? देखो बेटा, हमारे स्टमक में होता है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट है। अब होता क्या है, जब अपन बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, जब अपन ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जैसे एसिड क्या करता है मालूम है? ये खाने को पचाता है ना, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अपने आपने सारे रूल्स पढ़े हैं, आपके आज ही टेस्ट हुआ है ना। HCl का क्या रोल है मालूम है ऑलरेडी डाइजेशन में। अब अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके स्टमक में जो एसिड बनता है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में बनता है, और जो आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनता है उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। अब एसिड, बहुत ज्यादा एसिड बन गया, अब एसिड को कम करना पड़ेगा। तो एसिड को कौन करता है? न्यूट्रलाइज, बेस। अरे हाँ के ना, यस और नो? तो उस केस में अगर आप जाओगे डॉक्टर के पास, वो आपको दवाई देगा डाइजिन करके, बोलेगा सर एसिडिटी हुई है। वो डाइजिन कुछ नहीं है, वो बेस है। या फिर आप इनो पियोगे, इनो क्या होता है? बेस। तो इनो, ये डाइजिन, इनको ऐसी कोई भी चीज जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे उसे बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटा एंटासिड। ऐसी कोई भी चीज है जो एसिड से रिएक्शन करके एसिड के असर को कम कर दे, बात समझ में आ रही है? उसे बोलते हैं एंटासिड। जो आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है उसे बोलते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है। उस केस में आप कौन सी दवाई लेते हो? एंटासिड। वो अलग अलग रूप के होते हैं, बहुत फेमस एंटासिड जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप इनो बोलते हो, MgOH होल ट्वाइस, है ना। ये आप ये दवाई लोगे और इसको बोलते हैं एंटासिड। इससे क्या होता है बेटा, ये बेस है, ये बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। थोड़ा बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? ठीक है। ऐसा तो क्या होगा, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, वरना पेट में जलन होगी, फिर एक्स्ट्रा एसिड होगा तो। ठीक है ना। दूसरा, आप चाहो तो बेस यूज करो, OH हाइड्रोक्साइड। आप, पर बेटा हम जानते हैं कि विद एसिड तो और भी लोग रिएक्शन करते हैं। कौन? मेटल कार्बोनेट मालूम है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप चाहो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
NaHCO3, बेकिंग सोडा। घर पे पता है सोडा होता है हमारे, खाने डालते सोडा, वो सोडा। सोडा रिएक्शन कर, व्हाट इज द फॉर्मूला? NaHCO3। दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम जानते हैं कि एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब करते हैं रिएक्शन, क्या क्या बनता है? सॉल्ट, CO2 और वाटर। यस और नो? मतलब एसिड के असर को ये कम कर देता है, उससे रिएक्शन कर लेता है। यस और नो? अब जब कोई नया बनता है उसमें तो एसिड है ही नहीं, तो एसिड नहीं रहा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या खाना चाहिए? एंटासिड। अब वो एंटासिड ऐसी कोई भी चीज जब जो क्या करे, एसिड से रिएक्शन करके एसिड के असर को कम कर दे। एक कौन है? हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बेस बोलते हैं, वो जानते ही हैं अपन। और एक और कौन है जो करता है रिएक्शन विद एसिड? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे यस और नो? तो आप ये भी कर सकते हो यूज, तो ये घरेलू नुस्खा है। कभी भी एसिडिटी हो तो आप घर पे जो खाने वाला सोडा है वो खा लेना। तो क्या करेंगे ये दोनों? ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसके असर को कम कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको रिलीफ मिलेगा। डन। अब दूसरा है बेटा, एसिड का असर हमारे दांतों पे। देखो बेटा, आप जब भी खाना खाते हो, ठीक है, तो आपके दांतों पे ना छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं खाने के, वो फंस जाते हैं। सही बात है ना? आप जब भी खाना खाते हो, खाना चिपक जाता हो दांतों के, या चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट दांतों में चिपकती होगी। अब मान लो कि आपने प्रॉपर समय पर मुंह क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा? वो जो भी फूड के पार्टिकल अपने दांतों में फंस गए हैं, या जो जो चॉकलेट है, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया वहां पहुंचेगा, उस फूड के पार्टिकल को खाएगा। अब जो वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है, जब वो फूड को खाता है तो बदले में वो एक वेस्ट निकालता है। वो वेस्ट है एसिड। वो जो बड़ा बैक्टीरिया है, वो हमारे दांतों में फंसे खाने को खा के क्या बना देता है? एसिड। वो उसका वेस्ट है। हर एक का अपना अपना वेस्ट होता है। उस बैक्टीरिया का जो वेस्ट है वो एक एसिड है। अब होता क्या है कि आप ब्रश नहीं कर रहे हो, तो वो जो बैक्टीरिया है वो एसिड बनाएगा। जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा, क्या होगा? आपके माउथ का जो पीएच है, ठीक है, तो एसिड मतलब पीएच की वैल्यू होगी कोई ना कोई, तो 6 होगी, 5 होगी, 3 होगी, राइट है? जैसे ही आपके माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से पीछे चला गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी दांत सड़ने की। जो बेटा हमारे दांत होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, दांत, तो मान लो कि ये हमारा दांत है, ठीक है, टीथ है ना, इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवर होता है, जिसे हम बोलते हैं टूथ इनेमल। क्या बोलते हैं? ये सबसे स्ट्रॉन्ग कवर होता है दांतों के ऊपर ना, जो हमको वाइट कलर का दिखता है दांत। अरे हाँ के ना, जो वाइट है ना वो टूथ इनेमल है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारे दांत पे होता है। पर वो भी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हुआ। अब अगर आपने मुंह वॉश नहीं किया तो बैक्टीरिया माउथ में रहेगा, वो खाना खाएगा, एसिड बनाएगा, आप मुंह धो नहीं रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका जो एसिड बढ़ेगा। जब ज्यादा एसिड मतलब पीएच कम, जैसे ही पीएच 5.5 से कम होगा, ये जो इनेमल है ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे पूरा दांत काला काला पड़ जाएगा, और हो सकता है कि वो दांत निकालना भी पड़े। तो टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर समय पर आप ब्रश नहीं किया। तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, आप जब भी कुछ भी खाते हो, चॉकलेट खाइए, कभी भी खाइए, कुल्ला कर दो अच्छे से। और दूसरा, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक रात को सोने से पहले, दूसरा सुबह नाश्ता करने के बाद। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, सुनना। कुल्ला कर दो अच्छे से, ठीक है, सुबह उठ के बढ़िया कुल्ला, बढ़िया अच्छे से मुंह वॉश कर लो। पर देखो, आप ब्रश क्यों करते हो? मुझे तो ये लगता है, ब्रश क्यों करते हो आप? कि वो दांतों फंसे हुए वो निकल जाए। अब आपस में ब्रश तो कर लिया, वो नाश्ता टेक लिया, तो बैक्टीरिया तो जाएगा ना वहां पे। अरे हाँ के ना, बताओ। तो मैं तो ऐसे करता हूँ यार, सिंपल है। शाम को और फिर रात सुबह अच्छे से कुल्ला कर दो, पानी वानी पी के बढ़िया मुंह साफ हो गया, नहा धो के नाश्ता वास्ता कर लो, कर लिया, फिर तुरंत से ब्रश मांगो। तो वो तभी फायदा होगा, वरना फायदा क्या होगा उसका, बताओ मुझे। अंदर खाना फंसा रहेगा, बैक्टीरिया आते रहेंगे। अरे यस और नो? अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ये काम क्या करो, अगर नाश्ता करो तो फिर ढंग से कुल्ला कर देना, फिर या फिर ढंग से कुल्ला कर दो, ठीक है? ऐसा, ठीक है ना? डन। अब सुनो, अब हम ये टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं? तो
हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया क्या बना रहा है, एसिड, टूथपेस्ट बेस है, क्या बना रहा है, एसिड, टूथपेस्ट बेस है, दैट्स इट। तो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, बात खत्म। यस और नो, ऐसा हो। अरे क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं, सिंपल। बेटा समझ में आया सामर्थ्य? ओके, अब देखो बेटा, अब सॉइल, अच्छा बेटा, जो हमारा टूथ इनेमल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज से बनी हमारे बॉडी में, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट, ठीक है, या कभी कभी उसको कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल देते हैं, दोनों ही वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, जो हमारे दांतों की इनेमल, दांत का कवर, राइट वाला कवर, ठीक है। ये भी सड़ जाता है, ये हार्डेस्ट बॉडी का सब्सटेंस है, ये भी सड़ जाएगा अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, इसलिए सही समय ब्रश करना चाहिए। पूरा मैं खुद भुगत भोगी हूँ, बचपन में बेटा कभी ब्रश किया नहीं था। हाँ, मेरे दांत बहुत सड़ गए थे बीच में, अब तो मैंने प्रॉपर ध्यान देना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब कैसे लगते होंगे? कैसे मतलब, अब तुमने प्रॉपर दांतों को ऐसे रफू करवा दिया अच्छे से। नहीं होता है बेटा, दांतों को प्रॉपर से ब्रश करना ही चाहिए, है ना, वरना तब तकलीफ हो जाती है। आपको अभी समझ में आएगा जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर आपके दांत सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और भैया मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हुए ना। ओके बेटा, अब आता है सॉइल का पीएच। देखो बेटा ऐसा है कि हमारी, बेटा देखो सुनो, ना तो हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक मीडियम में सजा कर सकती है, ना हमारी बॉडी ज्यादा बेसिक मीडियम में सजा कर सकती है। हमारी बॉडी जो होती है वो एसिड और एक, नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल भी नहीं, हमारा ब्लड तो ऑलरेडी हल्का सा बेसिक होता है, हल्का सा बेसिक या हल्का एसिड चलेगा, ज्यादा ओवर एसिडिक ना होना चाहिए, ना ज्यादा ओवर बेसिक होना चाहिए। सिर्फ प्लांट का भी होता है, अगर मिट्टी जो है वो ज्यादा एसिडिक है तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, मिट्टी अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो भी प्लांट ग्रो करेगा नहीं। बात समझ में आ गई? इसीलिए किसान जो होता है वो समय समय पर, जो पता नहीं गवर्नमेंट होती है, वो समय समय पर अपने ऑफिसर भेजते हैं फिर गाँवों में, और वो चेक करते रहते हैं अपनी मिट्टी का पीएच। या फिर किसान भी अपनी मिट्टी को लेके जा सकता है किसान केंद्र में, और वो अपनी मिट्टी का पीएच चेक करवाएगा। अब पीएच मान लो कि एसिडिक आया तो क्या उसको बोलेंगे कि बेस डाल, और मान लो कि पीएच बेसिक आया ज्यादा तो क्या बोलेंगे कि एसिड डाल। अब बात समझ में आ गई? ऐसा होता है तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक हुई और किसान उसमें फसल उगा तो उसको इतनी पैदावार मिलेगी नहीं। बस समझ में आ गई? ऐसा तो सॉइल का पीएच देखो लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज द पीएच क्लोज टू 7 के आसपास हो चलेगा, ना ज्यादा एल्कलाइन मतलब ना ज्यादा बेसिक, ना ज्यादा हाईली एसिडिक, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, ठीक है। अब अगर सॉइल इज टू एसिडिक तो क्या ऐड करने का, लाइम, लाइम इज एडेड। व्हाट इज लाइम? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड मालूम है? अरे हाँ के ना, कैल्शियम इज मेटल, ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अरे हाँ के ना, उसने पढ़ाया था मैंने, कैल्शियम इज मेटल, ओ इज ऑक्सीजन, ये है मेटल ऑक्साइड। अरे बोलो यार, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और जो भी बेस होगा क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। यस और नो? तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो उसमें ऐड करो लाइम। लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड है, और उससे क्या होगा, मिट्टी की जो एक्स्ट्रा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लाइम इज एडेड टू द सॉइल, ठीक है, लाइम को आप ऐड करोगे सॉइल में, ठीक है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर देगा, राइट है। और अगर सॉइल ज्यादा बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर डालो। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर पता है? गोबर, क्या? गोबर। अब बेटा गोबर में देखो सीधी बात है, गाय का जो काऊ डंग होता है उसमें उसका जो होता है यूरिन, वो भी मिला होता है, अरे हाँ के ना। और जो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है? तो अगर आपकी मिट्टी बेसिक है, ज्यादा बेसिक है, तो उस समय क्या ऐड करना चाहिए, देसी खाद। क्या ऐड करना चाहिए? देसी खाद ऐड करना चाहिए खेत में, ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कैसा होता है,
एसिड, तो वो एक्स्ट्रा बेस को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। इट डिक्रीज द हीट, इट रिड्यूस द एल्कलिनिटी, मतलब एल्कलिनिटी मतलब बेस का असर कम कर देगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखो, ये पीएच का हमारे डेली लाइफ में यूज है, ठीक है ना। अब आते हैं, बहुत सारे प्लांट या एनिमल जो होते हैं बेटा, वो अपने सेल्फ डिफेंस में भी यूज करते हैं एसिड को। सबसे बेटा, आपने मधुमक्खी देखी होगी। मधुमक्खी या चींटी जब भी काटती है तो अजीब सी खुजली आती है, और मधुमक्खी काटती है तो फूल जाता है हमारा, है ना, सूज जाता है वहां पर। एक्चुअली में उनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। वो एसिड की वजह से हमें जलता है। बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं जंगल में, जिनके, है ना, जिनके जिनके जो बाल, जिनके जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर हल्के हल्के से आपको बाल दिखेंगे। एक्चुअली वो कांटे होते हैं, उसे नेटल लीव बोलते हैं। मैं वो दिखाऊंगा अभी। अब अगर आप उसको टच करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपको अजीब सी खुजली आएगी हाथ में बहुत देर तक, अजीब सी। वो गांव में जंगली पौधा होता है बेटा, है ना, हमारे अभी बारिश होगी तो खूब उगेगा यहाँ पे। आप ढूंढ के लेके आना उसको, ठीक है। तो आप जैसे ही टच करोगे तो बहुत भयंकर खुजली होती है, अजीब सी, है ना। एक्चुअली उसके पत्तियों में एसिड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी आपको जलन होती है। तो बस सीधी बात है, मान लो कि आपको कभी बेटा, आपने कभी, मान लो, इमेजिन करो रास्ते में, ठीक है, तो गाथा के बेटा घर में एक छत्ता बेटा मधुमक्खी का, गाथा के बेटा ऐसे, भाई क्या हो गया, चलो पत्थर पत्थर मारा, गाथा पत्थर मारा, और दो दिन मधुमक्खी बेटा गाथा के मुंह पे आ गई। गाथा बन गई हनुमान जी, अरे हाँ के ना, गाथा फूल फूला के यहाँ आ गई। अब जैसे ही आपको मधुमक्खी काटे, मधुमक्खी के रंग में क्या है, एसिड है। क्या चाहिए आपको उसके लिए, बेस। सबसे बढ़िया है, तुरंत अगर आजू बाजू में कोई भी जंग लगी हुई चीज है, जंग लगी मतलब आयरन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर, अरे हाँ के ना, वो घिस के लगा दो ऊपर, आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ घर के अंदर जो बेकिंग सोडा है, अरे हाँ के ना, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तुरंत वो उसके ऊपर घिसो। यहाँ पे साबुन घिसो, साबुन, साबुन भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कोई भी बेस जैसी चीज घिसो तो आपको रिलीफ मिलेगा जलन से। इनो भी लगा दो बोले। पर देखो अब बेटा, ऐसे सारे बेस आपकी बॉडी के लिए वो सही भी होने चाहिए। लाके कोई भी बेस चिपका दिया तो आपका हाथ ही जल्द खराब हो जाए तो उसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो वही बेस लगाओ जो आपकी बॉडी सहन कर सकती है। अरे भाई, सारे ऐसे बेस नहीं लगाने बॉडी पे, आपकी स्किन सपोर्ट नहीं करती हो तो वही बेस लगाना जो सपोर्ट करती है। मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे हाँ क्या ना, हाँ ठीक है, ट्राई करना होगा, ठीक है। अब सुनो, तो ये वही है, फॉर्मिक एसिड बोलो कि बोलो मिथेनॉल एसिड, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई मधुमक्खी, है ना, बीज, या फिर कुछ भी हो, है ना, हनी बी हो या फिर आपके एंट हो, चींटी हो, ठीक है, या फिर नेटल प्लांट हो, वो पौधा, उसके उनके अंदर क्या होता है, मिथेनॉल क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसकी आपको जलन होती है। आपको क्या करना चाहिए, क्या करना, बेस लगाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा जंगल में कहां से लाओगे बेस, नेटल लीव लग गई, कहां से लाओगे। तो ऐसा है कि नेटल लीव, नेटल प्लांट के आजू बाजू में ही एक और प्लांट होता है, डॉग प्लांट। उसकी पत्ती तोड़ो, उसका रस निकालो, लगो, क्योंकि उसका रस बेसिक होता है ना। तो बेटा उसको लेके पहनना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं कि मैं डॉग प्लांट हूँ, डॉग प्लांट हूँ। ठीक है, तो ओए ओए, ठीक है, ध्यान रखो, सिंपल है। मधुमक्खी काटे, एंट काटे, या फिर आपको नेटल लीव्स के कांटे चुभ जाए, तीनों में होता है मिथुन से जलन होती है। मधुमक्खी या एंट काटे, ठीक है, तो अगर आजू बाजू में कहीं, है ना, आपके घर पे ही हो तो फटाफट से लगा दो कोई बेस, बेस, या तो जंग लगी हुई चीज लगा दो, क्योंकि वो होता है मेटल ऑक्साइड, या फिर बेकिंग सोडा जो घर पे होता है वो लगा दो। तो फिर आपको तुरंत से रिलीफ मिलेगा दर्द में या उसमें जो खुजली हो रही है आपको, ठीक है। दूसरा, अब जो बेटा नेटल लीव्स होती है, ठीक है, अब उसमें एसिड है, उसके बाजू में, आजू बाजू में अगर आपको पहचान करना आता तो होता है डॉग प्लांट। उसकी पत्ती क्या होती है, उसकी पत्ती का जो रस होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। कैसा होता है बेटा, बेसिक। फटाफट बेटा एसिड पे लगा दो बेस, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। ऐसा, मैं एक मिनट दिखा दूंगा। अब ध्यान सुनना बेटा, ये टेबल बेटा जो है, ये इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि एग्जाम में, सुनो बेटा,
आपके घर में जो विनेगर है उसमें होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिंड मतलब इमली उसमें होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड मतलब दही उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लेमन मतलब नींबू सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग या नेडल स्टिंग क्या होता है मिथेनॉइक या फॉर्मिक एसिड। तो ये नाम ध्यान रखना कौन से प्लांट में कौन सा एसिड है, ठीक है। अरे एंड मतलब चींटी कौन से कौन से पौधे मन से बना दिए तू यार गजब इंसान है। बोल बेटा। एक मिनट, दही में कौन सा एसिड है? अरे बेटा क्योंकि वो एसिड वो जो दही में एसिड होता है वो तेरी मसल के नीचे थोड़ी जाता है, वो पेट में जाता है। मसल के अंदर जो जगह है वहां पे इकट्ठा होगा, मसल के अंदर बनना चाहिए वो एसिड। ओके बेटा, जिसको भी ऐसी इच्छा हो रही है तो ये नेटल नेटल कैसा दिखता है ये देखो। लो भाई देख लो खुश। इसे वापस ट्राई करना, ट्राई अगेन। हाँ नेटल प्लांट, नेटल है ना, हाँ नेटल प्लांट नेटल। अब आपको दिखाते हैं डॉग प्लांट, क्या दिखाते हैं? डॉग प्लांट। ये बेटा ये है डॉग, ये हाँ, ये डॉग प्लांट है, इसको लगा ना, ठीक है। खाना मत लगा, ठीक है भैंस की तरह। ये देखोगे देखोगे नंदिनी चल रही आएगा ये इतना सारा बॉडी में बेस इकट्ठा कर लूंगी। तो देखो सुनो सुनो, नंदिनी का प्लान सिंपल है, उसको मालूम है कि उसके घर पे मधु के छत्ता उतारना है उसको, तो इतना बेस खा लेगी मनु काटो, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या नंदू, है कि नहीं? ऐसा करेगा नंदू? आइडिया अच्छा है कि नहीं खुशी? इतना बेस खा लो, इतना बेस खा लो कि फिर मतलब कि आ जाओ बोले मैं सामने खड़ी हूँ, जितना खाना उतना खाओ मुझे, है कि नहीं? चलो तो बेटा आई थिंक सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी। सॉल्ट बेटा मैं आपको एक बात बोल दूं, चीजें समझना तो है ही नो डाउट, और समझना भी चाहिए। साइंस और एसएस मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा, भले पेपर सीबीएसई का हो जीएसईबी का, बहुत ज्यादा। अगर आपको याद ही नहीं है टॉपिक में लिखना क्या है, तो भले ही कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, आपको समझ में भी आ जाए तो आप लिखोगे देखिए क्या होगा, ठीक है। मेमोरी, ठीक है, तो प्लीज मेमोराइज करने पे समझो अच्छे से, कोई मना नहीं है, पर इस कड़वे सत्य को भी स्वीकारो कि आपको उसको रटना ही है। और अगर आप चाहते हो कि आपका आधा मार्क्स भी कोई ना काटे, तो मेरी बात मानो, रटा रटाया लिख के आओ, समझ लो और बुक का बैठा बैठा लिख दो। बुकिस अगर आपको, देखो आप एग्जामिनर से बहस नहीं कर सकते, बोर्ड के एग्जामिनर से, राइट है? हाँ के ना? सही है ना? फिर 2 नंबर की काटे, आधा नंबर की काटा, वो स्कूल में तो पॉसिबल है, वहां पॉसिबल नहीं होता है बोर्ड के पेपर में। इसलिए बेटा सबसे बेस्ट है हैबिट बनाओ अभी से ही, जैसा लिखा है आंसर नोट्स में वैसा छाप के आओ। स्टार्टिंग करनी पड़ सकती है पर विद टाइम आपको याद हो जाएगा। और यहाँ के ना, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में लिखते हो बेटा तो अर्थ का हो जाता है अनर्थ, ऐसे ऐसे आंसर देखने को मिलते हैं, वाह वाह भाई वाह भाई वाह। अरे अरे
इन आर स्टमक देयर नाक की नोजी। अरे एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैं सेवंथ में, हम मुझे मालूम है सेवंथ में, शायद सेवंथ या मेरे पास 6 7 8 में साइज पड़ा हुआ है दिया इसमें अपने। तो मैंने समझाया था ये भाई ये पेट के बारे में डाइजेशन समझाया मैंने कि हाँ ये सेवंथ में ही था डाइजेशन। हाँ याद आया। तो समझाया बढ़िया तरीके से मैंने, तो डाइजेशन ऐसे होता है ना उधर भी होता है। तो फिर मैंने अब बच्चों को थोड़ा ऐसे लगे इंटरेस्टिंग, मैंने बोला कि हाँ पेट में नाक की नोजी होती है, तो बच्चा लिख के आ गया। क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ द स्टमक सेव अस फ्रॉम द एसिड, तो नाक की नोजी। ये तकलीफ है भाई, एक तो आपको समझाने के लिए अच्छी अच्छी अरे बात ढूंढ के लाओ, और उसके बाद में आप सीधे जाते हो। ऐसे नहीं करना, ठीक है नंदू, ऐसा नहीं करना। हाँ क्या ना आर्या, समझ गई। रिमू, जैनिश, सौरभ, ध्यान, ध्यान से समझ में आया बेटा। सॉल्व। अब सुनो बेटा, ज्यादा कोई डीप में जाना नहीं है, ठीक है, मैंने आपको नोट लिख के दिए, बस एक बार सुनो। ओए देखो, ऐसा है, सॉल्व जब नमक बोलते हैं सर मैंने देखा हुआ है ना, जो आपके घर पे है वो नमक है, मना नहीं कर रहा हूं, पर सिर्फ वही नमक नहीं है। ये तो वो हो गया, ये तो वो हो गया कि साक्षी बोले कि मैं ही इंसान हूं, बाकी कोई बाकी सब घोड़े हैं। अरे हाँ के ना, ऐसा नहीं है, हम सभी इंसान है ना। वैसे हाँ, उन सभी इंसानों में से ये भी एक इंसान है। अरे हाँ के ना, कल उठ के बेटा ये बोले कि मुझे है ना, मुझे भ्रम शक हो रहा है कि मैं इंसान हूं कि नहीं। अरे हाँ के ना, शक हो रहा है नहीं, अच्छा ये मना कर रहे हैं। सुनो अभी ध्यान से, कहने का सिर्फ इतना है कि जैसे हम सब इंसान हमारे अलग अलग नाम है, वैसे ही हमारे घर पे जो हम सॉल्ट खाते हैं उसका सच में नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम Na+1 Cl-1, वन तो लिखते नहीं है Na। ओके, ये भी एक नमक है, और भी नमक होते हैं, और भी चीजों को हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। हम जो घर पे नमक खाते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, या उसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, इसके अलावा और भी सॉल्ट है बहुत सारे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्ट है, पर ये हम खाने में यूज करते नहीं है। अरे हाँ के ना, ओए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम जो नमक घर पे यूज करते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा और भी सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट दो तरह के सॉल्ट होते हैं, 3 तरह के। पहला होता है एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है? अब सुनो, पहला क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब याद करो सॉल्ट कैसे बनता है, ओए सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन भी एसिड बेस में है। अब सुनो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और बेस वीक लिया है, तब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द सॉल्ट मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या कहलाएगा? ओके, अब आता है बेसिक सॉल्ट। अगर आपने एसिड को वीक लिया है और बेस को स्ट्रॉन्ग लिया है, तो बेस भारी पड़ेगा, तब जो सॉल्ट बनेगा क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। और अगर आपने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहलाएगा? बस ये ध्यान रखना। तो व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट? एसिड, द सॉल्ट मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? द सॉल्ट मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अरे हाँ के ना, ऐसे क्लियर है? हमारे सब सॉल्ट काम की नहीं। हमारे घर पे जो बेटा नमक होता है NaCl, वो बेटा है ना, वो सफेद सोना है, क्योंकि उस NaCl का यूज हमारे घर पे खाने में तो होता ही होता है, उसके बिना तो उसमें खाने में मजा ही ना है। तो बिना नमक की सब्जी, बिना नमक की रोटी, क्या मजा है यार। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, तो मजा है ना। बिना नमक के प्याज, मुझे तो प्याज और नमक तो चाहिए। प्याज के ऊपर नमक डालो, एक नींबू निचोड़ो,
थोड़ा वो भी डालो, मिर्ची ए वो सब इसके काम है, वो मेरे काम नहीं है, वो इंसान नहीं खाते। ठीक है सॉरी। किसी बहन बड़ी बोलती है कि उसमें वो भी डालो। वो मिर्ची बोला। मिर्ची बोला है। ये पोपट की बुआ मिर्ची खाती है। तेरी बुआ पोपट की मिर्ची की बात कर रही है। ये कौन खाता है मिर्ची? पोपट ही खाता है ना सब। अरे हाँ के ना। हाँ काला पोपट। अरे बोलो भाई। ओए अब सुन। ए तेरे बोलिया में पेरी पेरी की बुआ। अब यहाँ देखो। अजी ये तो उल्टा हो गया यार। इतनी बार उसको ऐसे अब सुनो बेटा। अब देखो बेटा सबसे ओए हमारे घर पे जो हम नमक खाते हैं उसका नाम है NaCl। उसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ये अकेली एक चीज से दूसरी नई चीजें इतनी सारी बन सकती है, हमको भी पढ़ना है। NaCl ठीक है किन किन और चीजों को बनाने में काम आता है, हमें वो सीख। बात समझ में आई? बिकॉज NaCl से दूसरी चीजें बनती है, इसीलिए जो हमारा NaCl है कॉमन सॉल्ट, वो दूसरे वस्तुओं के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है? जैसे गेट बना है पेड़ से, तो पेड़ क्या बन गया? रॉ मटेरियल। वैसे जो बहुत सारी वस्तुएं हैं आपके घर पे, आप जो खाते हो सोडा, वो इससे बना है। आप जो कपड़े धोते वॉशिंग वाला सोप और ये, उसमें यूज होता है। जब चोट लगती है लगता है प्लास्टर, उसमें ये यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच, कपड़े ब्लीच करते हो, वो इसके बिना नहीं बनेगा। अब सोचो इतनी सारी वस्तुएं हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं, सभी को अगर बनाना है तो आपको NaCl चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो अरे बोलो। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा हो गया ना? हाँ, चलिए। पर पानी इस बस अपने खत्म हो गया था। हाँ, कितनी बड़ी बोतल है वाह। तो दिन में ऐसे कितनी पी जाती है? दो। ए ज्यादा पिया कर, पानी पिया कर बेटा। मेरे तो ये 2 घूंट है बेटा। मैं दिन में वो टर्बो ऐसे 6 पीता हूँ। मिनिमम 5 तो पीता ही पीता हूँ, मिनिमम है। इट डिपेंड मिनिमम से मिनिमम 5, मिनिमम 5 पानी को पीना चाहिए बेटा। आई थिंक 1.5 लीटर का आता है ये 1.5 लीटर का ही होगा ना यार मोटा। 8 लीटर पीना चाहिए। मेरा दिन में 6 साढ़े 6 लीटर या 7 लीटर हो जाता है, इतना तो होता है खाली होता है। ओह ये भी बात है क्या? साइज के अकॉर्डिंग होटल लेके आते हैं। कोई उठ जाती है। चलो याद एक रिमो। अच्छा सुनो बेटा यहाँ। तो कॉमन सॉल्ट क्या है? एक रॉ मटेरियल है। इसको इसको यूज करेंगे किसी और चीज को बनाने में। ठीक है कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। अब इससे क्या क्या वस्तुएं बनती है वो पढ़ना है। पूरा रखने वाला पार्ट है बेटा। फैक्चुअल डेटा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे होता है मैं क्या करूँ उसमें, है ना? तो बेटा मैं ट्राई तो आपको खुश करूंगा ऐसे कि पकौड़े बनाएंगे। पर अब जो टॉपिक है उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन 101%। हर बार आएगा ही आएगा, आता ही आता है, इस बार भी आएगा, हर बार आएगा CBSE में GSE। ठीक है अब सुनो। सबसे पहली वस्तु जो हम बनाने जा रहे हैं किससे? सोडियम अरे क्लोराइड, मतलब हमारे घर के नमक से। घर के अरे बंटी तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? अरे तुमने ऐड देखी नहीं है? बस वही। सबसे पहली वस्तु जो हम बनाएंगे किससे? सोडियम क्लोराइड से, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर सर ये बनाने से पहले ये तो बताओ ये काम क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनाना क्यों है? बनाने के बाद मालूम पड़ा किसी काम का ही नहीं है। तो क्या मतलब? राइट अब सुनो। सबसे पहली चीज तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये होता है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल।
देखो आप जानते होंगे कि आपके जो एक गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, है ना, उसमें ग्रीस होता है। जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते? तो कभी मैकेनिक की शॉप पे जाना, कभी के गाड़ी के पुर्जे में देखना, उसमें ना एक अजीब सा एक स्टिकी लिक्विड होगा, एक होगा पेस्ट, वो ग्रीस है, ताकि येलो कलर और अलग अलग कलर का आता है, नो डाउट, है ना। पिंक कलर का भी, आप पिंक कलर तो नहीं, रेड कलर का भी आता है। हाँ, तो वो ग्रीस क्यों होता है पता है? वो ग्रीस इसीलिए होता है कि जो दो उसके इंजन के दो दो पार्ट आपस में जब घिसेंगे तो फ्रिक्शन ना लगे, स्मूथली चिकनाहट रहे वहां, राइट है। अगर वो ग्रीस हटाना है तब क्या करोगे? भयंकर, तब ये यूज करो, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनता है फैक्ट्री में, वहां भी ये चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड चाहिए, NaCl। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, बिना इसके पेपर नहीं बनेंगे, आप लिख नहीं पाते। हम प्रिंट किस पे करते हैं बोलो? अरे हाँ के ना। हाँ, अब ये देखो, सोप, साबुन, डिटर्जेंट, उसमें यूज होता है बनाने में। आर्टिफिशियल फाइबर, फाइबर मतलब धागा, नायलॉन वाला धागा, अरे हाँ के ना, आर्टिफिशियल फाइबर, वहां पे ये चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, अब आगे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, उसमें ये चाहिए। तो कहने का अर्थ इतना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु है, इसके लिए क्या चाहिए? NaCl, तो वो इंपॉर्टेंट वस्तु है, अरे हाँ के ना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे याद आया अमोनियम का फॉर्मूला बोल भाई, जैनिश, सौरभ खींच के मार बेटा, जल्दी मार। हाँ, अब सौरभ तू बोल बेटा, अमोनियम। हाँ बेटा मार दे बेटा, हाँ, ऐसा पूरा NH4+1, सल्फेट बोल। हाँ, मार्स को। हाँ, अब तू बोल सल्फेट। बेटा मार। क्या कर रहे हो यार? SO4-2, इतना समझा है? कई गौथा, तू बोल सिल्वर, Ag+। बड़ा असरी है तू है। हाँ, तो फिर ये पूछो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तू बोल। -2, अच्छा एक तो हो गए। हाइड्रोजन कार्बोनेट सही है, सही बोला, NaCO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और गौथा क्या था? सिल्वर, Ag+1 है भाई, जो ये याद गलत तरीका भाई। ठीक है, आर्या तू बता बेटा। फॉस्फेट, गौथा मत। पढ़ना नहीं है, मार कैसे रही है? अब सुनो बेटा, किसका? CO4-3। अबे सुनो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? बेटा सुनो, खुश होना है, क्या होना है? खुश, मजा आ गया। अरे हाँ के ना, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको दो वस्तुएं लेनी है। पहला है नमक, नमक को घोल दो पानी में, किसमें घोल दो? ठीक है, तो बन जाएगा पानी वाला नमक। सॉरी, नमक वाला पानी बन जाएगा, पानी। उल्टा बोला, उल्टा। पानी में घोलो नमक तो बन जाएगा नमक वाला पानी। नमक वाले पानी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर आपको उसमें से करंट पास करना है। क्या पास करना है? और जब उसमें करंट पास करोगे तो तीन वस्तुएं बनेगी, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अरे हाँ के ना?
अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना है सर, नमक वाले पानी में से NaCl नमक है, H2O पानी है, नमक वाले पानी में क्या पास करना है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा? NaOH। अरे क्या बनेगा? NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। और सर आप किसी भी वस्तु में से जब करंट पास करते हो तो सर एक होता है प्लस, एक होता है, तो सर माइनस वालों क्या बोलते हैं? कैथोड। अरे हाँ के ना। और प्लस कहलाता है, अरे बोलो, अरे रोना नहीं है, बोलो। तो सुनो, क्लोरीन का मतलब Cl-1, वो अंदर ही है ना, और H का मतलब H प्लस, राइट है? तो प्लस जाएगा माइनस की और माइनस जाएगा, तो क्लोरीन गैस क्या बनेगी? एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी? कैथोड पे। अरे हाँ के ना। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझे? ध्यान रखना। नाउ इस प्रोसेस का नाम है क्लोर, मतलब क्लोरीन बनता है इसीलिए। एल्कली मतलब बेस, एल्कली मतलब बेस। कौन है बेस? NaOH, OH बेस है ना। अरे बोलो यार, अरे बोलो, राइट है? तो इसमें क्लोरीन बनता है और बेस बनता है एल्कली, एल्कली मतलब बेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। खुश हो गए बेटा? मजा आ गया? हाँ के ना? अब रट्टा मार लेना इसको। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? So what is chlor-alkali process? In chlor-alkali process, current is passed through brine solution, नमक वाला पानी. In this process, three things are formed: sodium hydroxide, chlorine gas, and hydrogen gas. Hydrogen gas liberated at cathode, chlorine gas at a anode. This process is known as chlor-alkali process. अब ये खास क्यों है? ये प्रोसेस इसीलिए खास है क्योंकि इस प्रोसेस में तीन वस्तुएं बनती है और वो तीनों ही चीजें बड़े काम की है। देखो बेटा, नॉर्मली, ओए, बस, नॉर्मली जो बाकी रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है पता है? उसमें बहुत सारा वेस्ट बनता है। वेस्ट का उनका होता नहीं है। ये इकलौती ऐसी मतलब अभी तक और भी होगी, आगे बना नहीं कर रहा हूँ, पर ये ऐसी रिएक्शन जिसके तो तीन तीन चीजें बनती है, तीनों काम की है। NaOH तुमने समझा ही दिया। अब आता है हाइड्रोजन। ये किस काम का है? मार्गरीन। आप पता है ये जाते हो ये चाउमीन खाने ना, वो बोलते चीज है, चीज है, चीज, वो चीज नहीं होता है। और इनमें चीज महंगा होता है, वो मार्गरीन होता है। ठीक है? सस्ता वाला बटर, सस्ता बटर। अरे हाँ के ना? हाँ, उसमें यूज होता है। फ्यूल, भविष्य में हाइड्रोजन की आने वाली गाड़ियां, चिंता मत करो, और बहुत जगह यूज है एज अ फ्यूल। ठीक है? अमोनिया, अमोनिया वही NH4 प्लस, वो क्या है? फर्टिलाइजर है। तो किसको चाहिए? क्रॉप्स। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हाइड्रोजन यूज होता है। दूसरा क्लोरीन, आपको मालूम होगा स्विमिंग पूल में क्या करते हैं? यूज क्लोरीन गैस। अरे हाँ के ना? तो इट इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, पानी साफ करने के लिए। PVC पाइप बनाने हो। PVC पाइप क्या होता है मालूम है? आपके घर में पता है पाइप आते हैं, पाइप जैसे पानी आता है, प्लास्टिक वाले पाइप, वो PVC पाइप। समझे? एक मिनट। फिर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, पेस्टिसाइड। तो कहने का, और फिर बनाना ब्लीचिंग पाउडर। अभी आगे जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर जब घर पे आपके मम्मी यूज करके कपड़े धोने में, वहां भी क्लोरीन गैस चाहिए बनाने में उसको। कहने का अर्थ है ये ऐसी रिएक्शन जिसके तीनों की तीनों चीज काम की होती है। बोलो। और वो इसकी यूज। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन द क्लोरोकेमिकल प्रोसेस एंड राइट द यूज। तो पूरा लिखा, रिएक्शन लिखी, यूज लिखे, फुल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस ये करना, तो हर बार यही करना है। कैसे बनता है? क्या यूज है? 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 रट्टा मारना है, बस खत्म। अरे हाँ के ना? कैसे बनता है? क्या करूं भैया? बनता है, ऐसे ही बनता है। अरे हाँ के ना? आगे देखो। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर क्या बनाएंगे? अरे क्या बनाएंगे? अरे क्या बनाएंगे? अरे क्या बनाएंगे? अब सुनो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है? इसे बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम। तो टेढ़ा हो गया है, हाँ, रेडी। ये यार हिल में कर रहे, दारू पी के आती है क्लास में।
नशेड़ी औरत। क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है। अब बेटा आपको जानते हैं कि ये यूज क्यों होता है? अरे क्यों होता है यूज ब्लीचिंग पाउडर? कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। कपड़ों को ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? उसके कलर को उससे निकाल देना। तो अगर आपके पास में बढ़िया कलरफुल कपड़े हो तो डाल दो ब्लीचिंग पाउडर में, पूरे व्हाइट हो जाएंगे। अरे हाँ क्या ना? ट्राई ट्राई किया कभी? हाँ करके देखना, ठीक है। सबसे बढ़िया शर्ट है ना ब्लीच कर। मम्मी मम्मी ने मैंने ब्लीच किया, फिर मम्मी जो आपको ब्लीच करेगी देखना। जने बोलेगा मम्मी जो आपने मुझे सूट लाके दिया था मैंने ब्लीच कर दिया, मम्मी पड़ेगी पीछे। सुबह तक तो जैकेट सफेद सफेद हो जाएगा। ओए ध्यान सुनना अभी। तो अब हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैसे बनता है? तो बढ़िया है सर। ये दो वस्तुएं लेनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, ओए लाइम वाटर। याद आया? इसमें से क्या पास करूं कि मिल्की बन जाए ये? CO2। अरे हाँ के ना? ठीक है, तो स्लेट लाइम में क्या पास करो? क्लोरीन गैस। दोनों की रिएक्शन होगी, दोनों की रिएक्शन में ये भाई साहब बनेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में पानी। अरे हाँ के ना? तो ब्लीचिंग पाउडर ऐसा बनता है। एग्जाम पूछे ब्लीचिंग पाउडर तो क्या लिखना है? थोड़ा लिख देना भाई, वहाँ येलो व्हाइट कलर का होता है, सुंदर सुंदर दिखता है, बड़ी शरारत करता है। फिर उसकी ये रिएक्शन लिख देना। अच्छा ये मत रखना, ये यहाँ पे यहाँ पे इसी को समझाया हुआ है। टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास क्लोरीन गैस, दे विल रिएक्ट, दे विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आंसर को लंबा करने की ट्रिक है ये। अरे हाँ के ना? भाई 4 वाक में लगना चाहिए ना कि बड़ा आंसर लिखा है। अरे बोलो भाई, नहीं समझे अभिराज? नहीं समझा? समझ गया ना? बढ़िया। अब बेटा दूसरा ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट रट्टा मारते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट। सही बात है, उसमें कुछ भाई ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन का यूज होता है पानी में। पानी के जम्स को मारने के लिए। इसको तो हर चीज में पानी। अरे तू तो बड़ा बिना पानी के मारती है, इसका क्या है? कभी कभी सर। ओके। मॉस रिमूवर मतलब वो जो ना गंदगी चिपक जाती है, बहुत दिन से तक पानी पड़ा रहता है, तब वो क्या होता है, वो वीड चिपका हो जाता है, वो उसके लिए यूज कर सकते हैं। वीड किलर। वीड मतलब जंगली पौधों को मारना हो खेत में से, ठीक है ऐसा है। फिर ये इज ऑल्सो यूज टू ब्लीच द कॉटन क्लोथ्स। ब्लीच करने हो तो, ठीक है ना। फिर ब्लीचिंग वुड पल्प। ये जो आपकी चौपड़े हैं, आप ये चौपड़े एक दिन से बेच दोगे कबाड़ी में, कबाड़ी वाले की फैक्ट्री पे। अब इतने रंग बिरंगे चौपड़े हैं, किसी ने लिखा है ब्लू पेन से, किसी ने लिखा है ग्लिटर पेन से, है ना। तो सारे पेपर को मिक्स करेंगे पानी में, अच्छे से डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर, सारा कलरफुल चीज बाहर, केवल प्योर व्हाइट पल्प बचेगा, उससे वापस से नए पेपर बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर इट इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो ऑक्सीजन की सप्लाई करे। अरे हाँ के ना? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। उसके पास ऑक्सीजन है तो सप्लाई कर सकता है। समझ गए? तो वो करता है भाई, कर हम क्या करें? याद कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा चलो पकोड़े खाते। क्या खाते हैं? पकोड़े। क्या खाते हैं? हाँ, बेकिंग सोडा। आपके घर पे जो खाने का सोडा है उसका फॉर्मूला है NaHCO3। घर पे बेटा मम्मी खाना मम्मी सोडो नहीं आ तो NaHCO3 છે। मम्मी देखी दाड़ करके। क्या पता है? बेकिंग सोडा है। यारी जा। अरे हाँ के ना? अरे बोलो, आज खुशी है पकड़ ट्राई करने वाली घर पे जाकर ना मम्मी ना। तो NaHCO3 છે मम्मी के लिए। हाँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट છે, है क्या नहीं? अरे बोल। अरे भाई सुनो अभी। तो अब पकोड़े बनाएंगे, ठीक है बेटा। और सुनो बेटा, जब भी बारिश वारिश होती है आप बिल्कुल शर्माया मत करो, अपने घर से पकोड़े लेके आ सकते हो मेरे लिए, मैं मना नहीं करूंगा आपको। आप समझे नहीं अभी भी? हाँ बेटा, शर्माने का नहीं। जब भी हो तो बढ़िया चाय वाय लेके गरम गरम, या दोनों भाई मिलके पियेंगे यार। अरे हाँ के ना? तू लेके लिया दारू, सब लोग बैठ के पियेंगे। भानु सर वहां सो रहे हैं, ये यहाँ सो रही है। और लेक्चर रीमा ले रही है, और रीमा ने गुस्से मार दिया, नहीं समझ में आया दिमाग। अगला
ये दीवार, अगले रूम की दीवार, सब मार, प्लेन की जरूरत ही नहीं है। क्या रहने, अरे आगे ना। तो भाई अब डन, अगली बार जब बारिश होगी ध्यान लेके आएगा पकौड़े, डन। और सारे लेके आएगी चाय, क्या लेके आएगी, चाय। चाय को पीने के लिए क्या चाहिए, कप, वो कौन लेके आएगी, गौड़ी, अरे हाँ के ना, डन। और पानी की बोतल बढ़िया मेरे लिए इसको लेके आएगा क्रीनर, डन। वो हमारा करेक्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए फिर चिंग मुझे चाहिए, हाँ वो कौन लाएगा, खा जाएगी खुद ही है, हाँ चिंग है उसमें, चिंग अपना जेनस लेके आएगा, ठीक है। और बोलो, और प्याज चाहिए, सोडा, सोडा चाहिए, हाँ ये देखो सब मालूम है इसको, मंदिर को बोलना पड़ेगा। मिर्ची, पकोड़े बना नहीं रहे, पकोड़े खा रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ सही सही, तो वो ध्यान लेके आएगा ना यार। चलो भाई चलो, ओए टैलेंट में दिखाओ, टैलेंट में दिखाओ यार, देखो भी थोड़ा चाहिए, मम्मी का फोन आने पे उसको थोड़ा पिलाओ रोज रोज। मैं आपके यहाँ पे मारूंगा ढका ऐसे, पेट भर गया मेरा, अरे हाँ के ना, अरे लाऊंगा जरूर भाई, बर्थडे आएगा ना मेरा भी, आएगा ना चॉकलेट, किसके, ए भाई तेरी तो बनती है, तो आज ही लेके जाना भाई, जेनिस को नहीं बनती है, वो सारे बच्चे थे जो ऑफलाइन क्यों नहीं आए उस दिन, हाँ भाई जेनिस का तो बनता है, वो ऑनलाइन था, कहाँ ए ना 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 नींबू, ओके अब यहाँ आ जाओ, सुनो, तो ये जो हम घर पे जो सोडा खाते हैं, मतलब खाने में यूज करते हैं, ठीक है, वो बनता कैसे है, तो बेटा आपको चार वस्तुएं लेनी है, कितनी वस्तु लेनी है, चार। एग्जाम में आएगा, राइट अबाउट बेकिंग सोडा एंड इट्स यूज, पहले समझो कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो सबसे पहले देख लेंगे ना, ठीक है, इसका नाम देखो, देखो रास्ता मानना है, पहले तो आप लिख देना कि ये जो ये किससे बनता है, NaClH2O, अरे क्लोर एल्कली, नमक वाला पानी, अरे हाँ के ना, तो वो जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है ना, प्रोसेस, बस उसी का आपको आगे बढ़ाना है, वो नमक वाले पानी में आपको CO2 और NH3 अमोनिया को पास करवाना है बस, और यहाँ के ना रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में क्या बनेगा, NH4 सी अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, ये सोडा बन गया, घर पे जाओ पकौड़े बनाओ, अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई, ठीक है, बेटा वही लिखा है, देखो वही लिखा है, इन द ब्राइन, ब्राइन मतलब नमक वाला पानी, पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, रिएक्शन होगी, उसमें दो वस्तुएं बनेगी, उसमें से एक कौन है आपका, बेकिंग सोडा, बात समझ में आ गई, क्या काम आएगा, घर पे काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज भी करते हैं ऑक्सीडेशन करके, अरे हाँ के ना, तो एक तरह से इसमें एक बेसिक कैरेक्टर भी हो गया, अरे यस और नो, क्योंकि ये एसिड के असर को कम करता है, अरे हाँ के ना, ऐसा, तो ठीक है वो सब रट्टा मार लेना। अब दूसरा ये है, देखो कभी कभी अगर आपको खाना खाना जल्दी भी पकाना होता है तब भी यूज करते हैं, दूसरा अपन वो इसको एक एक यूज करते हैं, वो क्या बनाते हैं, और केक, केक में दूसरा होता है, केक में होता है, खमण में भी करते हैं यूज, राइट, तो बहुत ज्यादा स्पॉन्जी चीज है, स्पॉन्जी, अरे यस और नो, दूसरा अगर खाने को जल्दी जल्दी पकाना तो भी यूज कर सकते हैं, आप चाहते हो तो, जहां स्पीडली पक जाए, तो ऐसा क्यों होता है कि भाई इसको ऐड करने पे थोड़ा खाना स्पॉन्जी हो जाता है, ऐसे वो खमन थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है, और आप चाहते हो कि खमन और स्पॉन्जी बने, तो एक और कैसे करा सकते हो, वो भी बनाएंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे अभी। अब देखो सुनो, ओए अब समझते हैं कि आप ये जो केक होता है, ये जब बनाते हैं उसमें जब ये यूज करता है बेकिंग सोडा, तो वो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों हो जाता है, लाइक कुशन है, इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों होता है, पहले अगर वो बना तो नॉर्मल आटे से बना है, देखा जाए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो NaHCO3 रॉकेट खाने में है, तो खाना थोड़ा गर्म ही तो करोगे कि नहीं करोगे,
खाना गर्म करो, पकौड़े बनाओगे तो गर्म करोगे, खमन तो गर्म करोगे। जब ये गर्म होता है, हीट करते हो उसको, ठीक है, उस हीट की वजह से एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में Na2CO3 H2O पानी और CO2 गैस निकलती है। अब मुझे बात बताओ, इमेजिन करो कि इस रूम में बहुत सारी गैस इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो एट द एंड क्या होगा? ब्लास्ट होगा। मतलब जो गैस है वो कहीं ना कहीं से छेद करके बाहर निकलेगी। अरे यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बहुत बहुत गैस सिलेंडर फट जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप अगर किसी गैस को भरो किसी के अंदर में, है ना, और टाइटली भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इसमें क्या होगा? उसको बाहर निकलना होगा, तो बाहर निकलने कहीं ना कहीं उसको जगह चाहिएगी, यस और नो। तो आपका मतलब जो खाना होता है ऑलरेडी सॉफ्ट ही है, आटा सॉफ्ट ही होता है। अब उसके अंदर बेकिंग सोडा है, उसको गर्म किया क्या बना? CO2। अब उसके अंदर CO2 बनी, ऊपर आटा है, CO2 बाहर निकलेगी तो छेद करके निकलेगी। अरे हाँ के ना? अब हमारे खमन में छेद क्यों होते हैं? वो तो जो CO2 गैस जो बाहर निकलती है ना, तो वो अलग अलग जगह से निकलती है, तो छेद हो जाता है। छेद मतलब स्पंज जैसा हो जाता है। अरे हाँ के ना? बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? ऐसा होता है, ठीक है। अरे बोलो भाई। तो ये CO2 गैस की वजह से होता है। क्लियर है एकदम? ठीक है। अरे हाँ के ना? ओके, अब बेटा बेकिंग सोडा के यूज पर क्या पढ़ते हैं? यूज, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। चलो, तो बेटा सबसे पहले ये यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है, ठीक है। ये क्या होता है बेकिंग पाउडर, मैं बताऊंगा आपको आगे, डोंट वरी। बेकिंग सोडा एक एंटासिड भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एसिडिटी हुई है, क्या खाओगे? एंटासिड। अरे हाँ के ना? क्या होता है एंटासिड? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एक्स्ट्रा एसिड को। अरे बोलो यार, अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? 100% गारंटी? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, अगर ऑलरेडी पढ़ा ही था। फिर जो टूथपेस्ट बनते हैं वहां भी ये यूज होता है, ठीक है। टूथपेस्ट फैक्ट्री में बेकिंग सोडा यूज होता है, ठीक है, ताकि दांत साफ अच्छे से साफ वाइट रह सके। दूसरा, बेकिंग सोडा कुछ गहने जो होते हैं, सिल्वर के गहने, उनको यूज क्लीन करने में यूज होता है, ठीक है। और अ, ये देखो बेटा, आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? CO2। अरे हाँ क्या ना? अरे बोलो। तो यार मुझे बात बताओ, मेटल सॉरी एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इनकी रिएक्शन होती है क्या बनता है? सॉल्ट CO2 प्लस वाटर। पढ़ा है हमने? अरे हाँ के ना? क्या निकलता है? CO2। अरे हाँ के ना? इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर पे जो है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जिसपे लिखा हो CO2 टाइप, ओके, उनमें से बहुत सारों में ये फंडाइज होता है। तो होता कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ये मान लो कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ओके बेटा। यहाँ पे बेटा ओपनिंग नोजल है, जहां से वो ट्यूब है, समझ लो बच्चे, ना ये ट्यूब है, वो ऊपर बेटा वो चकड़ी बनाई हुई है, हाँ के ना, खोलने वाली। अब बेटा होता क्या है, बेटा ध्यान सुनना, होता क्या है अंदर? एक तो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट, और अंदर रखा हुआ है एसिड। क्या रखा हुआ है? तो एसिड। अभी वो मिक्स नहीं है, उनको बीच में कुछ एक कुछ 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 सामान रखा होता है, वो मिक्स नहीं होते। आपको लगेगी आग आग लग गई, तो तुरंत उनके से जो शेक करो इसको, जब शेक करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स। तो एसिड और रिएक्शन करेंगे, मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा? CO2। CO2 बनेगा, यहाँ से डब्बा खोलोगे CO2 बाहर निकलेगी, आग बुझ जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है ये रिएक्शन। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे हाँ क्या ना? तो ये आग जब बुझाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर तब भी काम आता है। क्लियर है? अरे भाई हाँ क्या ना? तो ये इसके यूज हो गए। अब बेटा आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है? तो ये सीधी सी बात है, सिंपल है। देखो, जो आपका बेकिंग सोडा है, जो आपका क्या है? बेकिंग सोडा पाउडर फॉर्म में आता है। फिर उस बेकिंग सोडा के साथ में आप थोड़ा मिक्स कर दो एसिड, पर लिक्विड फॉर्म में नहीं। ना 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 ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं, ड्राई फॉर्म में। क्योंकि एसिड तब तक एसिड नहीं जब तक पानी ना आ जाए, हाँ के ना?
तो ड्राई पाउडर फॉर्म में ऐसे लिखना है, टेक एसिड इन पाउडर फॉर्म। फिर ऐसा ऐसा काम लिखना है। आपकी इमली, इमली टार्टरिक एसिड पढ़ा नहीं अभी? अरे हाँ के ना, इमली जो खाते हो, अरे हाँ के ना, वो खट्टी लगती है ना। अरे सूखी इमली, तो वो सूखी हुई है ना, ड्राई एसिड है वो, समझे? तो ड्राई एसिड लो। अब जब एसिड एसिड मतलब H प्लस, अरे बोलो। तो आप अपने खाने वाले सोडे को मिक्स करो विद ड्राई एसिड, तब जो ये भी एक पाउडर है, ये भी एक पाउडर, दो पाउडर है, आपस में मिक्स करो। ये दोनों का मिक्सर कहलाता है बेकिंग पाउडर। क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विद ड्राई एसिड। जनरली कौन सा यूज करते हैं? टार्टरिक एसिड, इमली वाला। इमली का चूरा बनाते हैं और मिक्स करते हैं, तो क्या बन गया? बेकिंग पाउडर। ठीक है, बन गया बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग बेकिंग पाउडर है तो क्या किस काम का है? देखो, अब आखिर में बेटा ये बेकिंग पाउडर का यूज करो। देखो, अगर अगर आपको खाने को एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बनाना है, ठीक है, तब ये काम का होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि ऑलरेडी एसिड है अंदर, ऑलरेडी क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, क्या होगा? CO2 बनेगा। अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? और स्पीडली, जल्दी जल्दी CO2 बनता है इसमें, गर्म करने में टाइम लगता है। एसिड और इसमें तो तुरंत से CO2 बनता है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अब ज्यादा CO2 मतलब क्या होगा? ज्यादा स्पॉन्जी। अरे यस और नो? बात समझ में आई? तो जैसे ही आप इस बेकिंग पाउडर को खाने में ऐड करते हो, ठीक है, और जब आप जैसे ही खाने को कुक करने लगते हो तो उसमें आप डालते हो हल्का सा पानी। हीट तो हो ही रहा है, पानी भी आ गया। जैसे ही पानी आया, एसिड क्या बना लेगा? H प्लस। और पानी मिलते ही एसिड अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया था। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? जैसे ही पानी आएगा, एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, एसिड करेगा रिएक्शन विद दिस, और इसमें क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बनेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो खाना बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनेगा। So what is baking powder? Baking powder is nothing but it is a mixture of baking soda and edible acid. ऐसा एसिड जो आप खा सकते हो, और वो ड्राई होना चाहिए। इमली खाते ही हो ना? अरे बोलो, सारे एसिड एडिबल नहीं होते हैं। क्या मम्मी ला दे बोतल, एक में घूट मार लेता है, सब तेल ही बोल रहा हूँ, है ना? ओए पीला पीला पी लेती हो जाएगा, इसकी है, ऐसा नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं करते। अरे बोलो, अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई पक्का कि नहीं पक्का? समझ में आ गई बात? मुझे मालूम, नींद आ रही, मुझे मालूम है नींद आ रही है, मुझे खुद को आ रही है। अरे हाँ के ना? नींद आ रही है तो हाँ क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोने की? साढ़े सात होने आए। ठीक है, हाँ तो बेटा 7:30 बजे खत्म। आज होमवर्क डिस्कस नहीं होगा बेटा, टेस्ट है। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज बेटा टेस्ट में अपना आधा घंटा गया तो अपन उसको यूज करेंगे लेक्चर में। लेक्चर का टाइम बेटा रिड्यूस नहीं होगा। अब सुनो, ओए, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, हम घर पे जो पाउडर यूज करते हैं, कौन सा पाउडर? कपड़े धोने वाला पाउडर, वो ये वॉशिंग सोडा। वो पाउडर की बात कर रहा हूँ। हाँ तो समझ, अच्छा अच्छा, तुम वो कंपनी बोल रही है क्या? ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, देखो बेटा, हमारे घर पे जो वॉशिंग सोडा आता है बेटा, है ना, वो उसकी बात करेंगे। तो वह कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम मतलब Na+1, कार्बोनेट का CO3-2, 1 तो छोड़ दो, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो Na2CO3 कैसे बनता है? देखो बड़ा सिंपल सी बात है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। आपके घर पे जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म करो, CO2 बनता है, H2O बनता है, Na2CO3 बन गया। अरे बन गया, अरे बन गया, अरे आगे ना। अभी इसके साथ में, ध्यान सुनना, अभी इसके साथ में पानी नहीं है। इस Na2CO3 को बोलते हैं सोडा एश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं?
एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है। अगर आप इस Na2CO के साथ में थोड़ा पानी मिक्स कर दो, क्या मिक्स कर दो? पानी, तब ये बनता है। क्या बनता है? Na2CO3.10H2O, ये बनता है। इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? तो सुनो क्या करना है, जो आपके घर का बेकिंग सोडा है, क्या है? उसको गर्म करो। गर्म करने पे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। उसमें क्या मिलाओ? पानी। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये जो हाइड्रेटेड वाला सोडियम कार्बोनेट है, यही कहलाता है वॉशिंग सोडा। और जिसमें पानी नहीं होता है सोडियम कार्बोनेट में, इसे बोलते हैं एनहाइड्रस, ये कहलाता है सोडा एश, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई? ये आपका वॉशिंग सोडा है। बढ़िया बेटा, कपड़े धो, खुश रहो। ठीक है? अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? डन? एनी डाउट? मेरे सामर्थ्य समझ में आया? सामर्थी तेरे लेक्चर में है बेटा वो जनिश? सैम, सो गया तू? मैं नहीं बोला, वृंदा बोल रही बेटा। मैं नहीं बोल रहा, मैंने बेटा, मैं तो निष्पाप इंसान हूँ बेटा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सैम। ये वृंदा बोली कि सर वो सैम घर पे, सर आज है ना सैम जो है वो स्कूल में आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, कि भानु सर तो वैसे, भानु सर तो वैसे, है ना, गलियों में आवारा घूमते हैं छपरियों की तरह। ऐसा ऐसा मुझे वृंदा बोली यार। तूने मुझे कब देख लिया रे भाई? मैं नहीं बोल रहा, वृंदा बोल रहा, झूठ नहीं बोलता कभी भी। देख वो जो शौर्या, वो भी हाँ बोल रही है, देख ले शौर्या है कि नहीं है? वो देख शौर्या हाँ बोल रही है, शौर्या भी हाँ बोल रही है। तुझसे तुझसे दुश्मनी नहीं है, समझी नहीं तू? शौर्या को बताया नंदू ने, तो सबसे मेन जड़ नंदू है। बात चालू वहां से हुई है। वो छुटकू सी बैठी रहती कोने में और कान भरती रहती सबके ही है। क्या दिन आ गए यार। अबे एक मिनट सुनो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहाँ कहाँ पे होता है यूज, कैसे बनता समझ गए? अरे कैसे बनता समझ गए? रट्टा मान लेना, रिएक्शन रट्टा मान लेना अच्छे से। अरे हाँ के ना? ठीक है? केमिस्ट्री को ज्यादा तवज्जो देना स्टार्टिंग में। एक बार रिएक्शन जब रट्टा हो जाए तो काम बन जाए। डन? अरे हाँ के ना? इसके यूज पढ़ते हैं, फिर साइंस का आंसर होमवर्क था ना, ऑक्सीडेशन को लिख के जाना है अभी, घर पे जाने दूंगा नहीं ऐसे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आगे ना? अब सुनो बेटा, सोडियम कार्बोनेट का यूज कहां पे होता है? सुनो, इट इज यूज इन क्लीनिंग क्लोथ, कपड़े धोने का आवाज भाई, वॉशिंग सोडा है ना? अरे हाँ क्या ना? तो कपड़े धोगे, सीधी बात है। इन मेकिंग डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, डिटर्जेंट बनता है उससे, बढ़िया। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, एक सेकेंड, ये हार्डनेस वाटर क्या होता है? मतलब पानी, पानी पत्थर बन जाता है? नहीं। ए, ये जो हार्ड वाटर कंसेप्ट क्या होता है सुनो। ओए, अगर आप जो पानी यूज करते हो नहाने धोने के लिए, अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर Ca+2 Mg+2, अगर ऐसी चीजें मिलती है, ओए गणेश, सुनो, अगर आप जो पानी यूज करते हो घर पे, उसमें पीने वाला पानी नहीं बोल रहा हूँ, नहाने वाला है ना, पीने वाला अगर ऑलरेडी आरओ से आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके अंदर Ca+2 Mg+2 मिलते हैं, उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं? तो वो पानी नॉर्मल पानी के लिए फील होता है, पर आपकी बॉडी के लिए खराब है। अगर आपने वो पानी यूज किया और आपने अगर साबुन लगा दिया बेटा, साबुन सीमेंट सीमेंट जैसा फील होगा बॉडी पे, तो चौट जाता है ऐसे। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस सीमेंट नहीं बन जाता है, वो ऐसे अजीब सा एक स्टिकी सा कंपाउंड बनेगा, फिर निकलता भी नहीं है। हमारा, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मतलब मैं मेरे गांव से थोड़ा दूर मतलब हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट आता है सिरोही, उसका एक एरिया है आदर्श नगर, उसके पानी में इतना ज्यादा ये है
अब मैं मेरी दीदी मार जाती है, मैं चला गया एक बार, तो मैं तो फिर बस उसको अभी ना 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 हो जाता, मुझे तो मालूम है ऐसा सीन हो जाएगा। मैंने जाकर बड़े साबुन लगा दिया, हाँ वो तो निकले ही नहीं। अरे भैया के बाद में शैम्पू से नहाना पड़ा। हाँ झूठ नहीं बोला, सॉरी वो बॉडी वॉश है ना, बॉडी वॉश आता है लिक्विड उससे। तो प्रॉब्लम अब सुनो, दिक्कत ये होती है कि अगर पानी की हार्डनेस को रिमूव करना है तो भी ये चाहिए। वो क्या करता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की असर को कम कर देता है पानी में। जिस पानी में Ca+2 Mg+2 उसको बोलते हैं हार्ड वाटर, वो सही नहीं है कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए। तो अगर आप अब चाहते हो कि इनका असर ना पड़े तो क्या यूज करना चाहिए, वॉशिंग सोप। तो इन रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। दूसरा, इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, वहां भी यूज होता होगा, कोई बात नहीं, होने दो, अच्छी बात है, मजा आया पढ़ के। अरे हाँ के ना, ठीक है, डन। अब बेटा एक स्मॉल टॉपिक रहा है, इसको अपन करेंगे अगले लेक्चर में ही, ठीक है। और फिर साइंस का न्यू चैप्टर ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। कर दिया। नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं अभी से, हम इलेक्ट्रिसिटी चलाते तो अपन भी कर रहे इलेक्ट्रिसिटी। हैं। क्या करते ऑलरेडी अपने 3 तो हो चुके हैं ना, अपन तो आगे चल रहे हैं, 3 के 4 हो गए अपने तो, है ना। तो वी विल डू वन थिंग, वही करेंगे। एक मिनट, मैंने वो नहीं करा लेंस वाला, हाँ तो बढ़िया है। फिर ठीक है, तो पटरी पे अपन विल गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जेनिस, इलेक्ट्रिसिटी कर दे बेटा। सामर्थ्य मुझे फटाफट साइंस का आंसर लिख के भेज।